हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड, बीपीएससी टीआई 3.0 सैलरी के लिए नोटिस विभाग द्वारा। बीपीएससी टीआई 3.0 सैलरी कब तक आएगी, एचआरएमएस का फॉर्म भरने की ज़रूरत है अथवा नहीं है, बीपीएससी टीआई 3 का म्यूचुअल ट्रांसफ़र होगा या नहीं, प्रान 2 दिन में जनरेट होने लगा है, इन सबों की हम बात करेंगे। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं, हमने सोचा कि आप लोग को बता देते हैं कि बीपीएससी टीआरए 3.0 आप लोगों ने नोटिस देख भी लिया होगा कि शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस निकाल दी गई है। शिक्षा विभाग द्वारा बोला गया कि जो भी टीचर बीपीएससी टीआरए 3.0 के हैं उनकी सैलरी पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, मतलब अग्रतर आगे की ओर कार्रवाई की जाए। इसका मतलब उसके लिए सभी के पास, जो भी बीपीएससी टीआरए 3.0 के टीचर हैं, सबके पास सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रान नंबर होना चाहिए। तो 80% लोगों ने प्रान का फॉर्म तो फिल कर दिया है, 20% ऐसे शायद होंगे जो प्रान का फॉर्म नहीं फिल किए हैं। अगर नहीं फिल किए हैं तो फिल अभी भी कर दीजिए। पहले क्या था कि जो मई में भरे थे तो लगभग काफ़ी दिन लग जा रहा था, 20 दिन, 22 दिन, 18 दिन लग जा रहा था। बट अभी जिसका भी रिजेक्ट हो चुका है वो, या फिर जिसने भरा नहीं है, अगर फिर से भर देता है तो 2 या 3 दिन मैक्सिमम लग रहे हैं और प्रान आपका जनरेट हो जा रहा है। और सही से बिल्कुल भी करेक्ट करके ये फॉर्म भरिएगा। आपका प्रान 2 दिन के अंदर जनरेट हो जाएगा। 2 या तीसरे दिन तक आपका आ जा रहा है, मेल पर भी आएगा और आपके मैसेज भी आएगा। और आप मेल से डाउनलोड करके प्रान अपना कार्ड उस पर दिखेगा, निकल जाएगा, बाकी आपके घर पे या फिर आपको बाद में प्रान कार्ड मिल जाता है, ठीक है। और बीपीएससी टीआई 3.0 की सैलरी कब तक आएगी? अगर आपका प्रान 30 जून तक, जब तक अभी टाइम है, बन जाता है, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक, तो पूरी होप है कि आपकी सैलरी 15 जुलाई से पहले क्रेडिट होने लगेगी, क्योंकि अब जिसके प्राण बन गए हैं वो सैलरी उसकी आने लगेगी। और अगर एक विद्यालय में 3 बीपीएससी टीआई 3 के गए हैं या फिर 2 या 1, तो सबकी एक ही साथ सैलरी आती है, ठीक है। कुछ दिन पहले था कि प्राण के बाद आपको एचआरएमएस आईडी के लिए भी फॉर्म फिल करना होगा, तो वो चीज़ भी क्लियर हो चुकी है कि आपको एचआरएमएस आईडी के लिए कोई फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये विभाग स्वतः अपना कार्य कर लेगा। ये पटना से होता है, शिक्षा विभाग से होता है। एचआरएमएस के लिए वो खुद ही आपका डेटा निकाल के फिट करके आपका जनरेट कर देंगे, मानव संसाधन जो भी आपका सिस्टम है उसमें। और आपका प्राण सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राण होना चाहिए। प्राण के बाद आपका सैलरी अकाउंट में आने लगेगा। ज़्यादा दिन नहीं है, 10 या 15 दिन के अंदर आपकी सैलरी बीपीएससी टीआई 3.0 की आने लगेगी, ठीक है। इसके लिए आपके पास प्राण होना बहुत जरूरी है। आपको नोटिस भी दिखा देते हैं, देखिए। कल की नोटिस है, तृतीय चरण के तहत योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापकों के वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में उपरोक्त विषय प्रासंगिक संदर्भ लेना चाहेंगे कि जिसके माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग पटना तृतीय चरण के तहत विद्यालय अध्यापक हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों में जिन विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है उन्हें 30/6/2025 तक योगदान हेतु समय दिया गया है। आप अवगत हैं कि बिहार विद्यालय नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई सेवा सत्र नियमावली 23 के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापक को एनपीएस से आच्छादित किया जाना है। इस हेतु उन्हें क्या चाहिए? प्राण इसलिए चाहिए क्योंकि आप लोग नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, इसलिए प्राण आईडी होना उसके लिए जरूरी होती है। एनएसडीएल जो होता है वही इसको जनरेट करता है। आप इससे भी अवगत है कि एनपीएस कर्मियों को ओपीजीएम एवं ईएनपीएस के माध्यम से प्राण आवंटन की सुविधा उत्पन्न। ईएनपीएस मतलब आप ऑनलाइन ही सारी चीज कुछ कर सकते हैं। पहले ऑफलाइन होता था, फॉर्म फिल किया जाता था, उसके बाद अब तो सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, ठीक है। प्राण आवंटित होने के उपरांत संबंधित विद्यालय अध्यापकों का डेटा एचआरएमएस, यहाँ पे लिखा है ना कि एचआरएमएस पोर्टल के माध्यम से ऑन बोर्डिंग करने की कार्रवाई विभाग के स्तर पर की जानी है। आपको कुछ नहीं करना है, विभाग काम करेगा। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित टीआई 3.0 परीक्षा हेतु निर्मित पोर्टल एवं ईएनपीएस पोर्टल के माध्यम से अध्यापकों को डेटा प्राप्त कर विभागीय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से एचआरएमएस पोर्टल पर ऑन बोर्डिंग की कार्रवाई की जाएगी। एचआरएमएस जैसे ही ऑन बोर्डिंग होने लगता है, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होने लगेगी, ठीक है। एचआरएमएस पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग के लिए विद्यालय अध्यापकों का विभागीय काउंसलिंग पोर्टल पर टेक्निकल ज्वाइनिंग करना अनिवार्य है, जो कि आपकी हो चुकी होगी। 100% ही कि सबकी अब हो चुकी है, ठीक है। अब रही बात ट्रांसफर के लिए भी बहुत तेजी से हलचल है कि टीआई 3.0 को भी म्यूचुअल, ऐसा कुछ नहीं है। म्यूचुअल ट्रांसफर उसी का होगा जिसने पहले से फॉर्म फिल किया है। हर चीज़ का एक नियम होता है।
आपका ट्रांसफ़र के लिए भी आपका फॉर्म फिल होना चाहिए, तभी इस इच्छा कोश पे ऑप्शन दिखेगा। तो TI 3.0 को अभी कोई भी ट्रांसफ़र का कुछ भी नहीं है। जब सेकंड फेज आएगा तब आप फॉर्म फिल करेंगे, उस समय आप म्यूचुअल होगा ऑप्शन तो म्यूचुअल लेंगे, अंतर जिला होगा अंतर जिला, सेम जिला होगा सेम जिला। जब से फॉर्म आप फिल नहीं करेंगे उसका कोई भी डेटा अभी आपका TI 3.0 का ई शिक्षा कोर्स पे अभी कोई डेटा नहीं है, इसलिए आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए सोचिएगा भी नहीं, फालतू परेशान होने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। 10 दिन के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो आपको बता दिया जाएगा। आप लोग तैयारी कीजिए, हो सकता है कि जुलाई लास्ट या अगस्त में आपकी ट्रेनिंग भी कराई जाए। अभी तो इसकी कोई वे नहीं, मगर आपका ट्रेनिंग होना तो तय है। जब भी अधिकारी फ्री होते हैं ट्रेनिंग आपकी करा लेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी अधिकारी व्यस्त चल रहे हैं ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, स्थानांतरण, वेतन आदि सारी चीज़ों में। तो आपका आई होप रखिए कि इसके बाद आपकी सबसे पहला काम ट्रेनिंग का भी है, ट्रेनिंग भी अभी आपकी होनी बाकी है। जैसा भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे, और जो भी देंगे ऑथेंटिक देंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।